हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग जीपी रेटिंग में अगर आ रहे हो तो कितना पैसा आप लोगों को खर्चा करना पड़ेगा या कितना पैसा खर्चा हो जाता है इस लाइन में करीब करीब। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज किए, कल को भी मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आपका कितना पैसा खर्चा हो गया। तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि मेरा कितना पैसा इस लाइन में ऑलरेडी खर्चा हो चुका है या कितना होने वाला है, और टोटल कितना हुआ है, किस किस चीज में कितना खर्चा हुआ है। मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, और आप लोगों को भी मैं दो तीन कंडीशन दूंगा कि किस अगर कौन सा थ्रू से जाएंगे तो आपको कितना पैसा खर्चा हो सकता है या कितना पैसा आप लेके इस लाइन में आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेता हूँ मेरा कितना खर्चा हुआ है। देखिए, मेरे टाइम जीपी रेटिंग करने के टाइम 1,78,000 था फीस। फिर उसके बाद जो ऑयल टैंकर वगैरह का थोड़ा कोर्स किए, उस टाइम पे सीओ जो डीसी निकालना पड़ता था उसके लिए पैसा लगता था। तो वो सब कोर्स करके ऑयल टैंकर का कोर्स किए। फिर मुझे अलग से फायर फाइटिंग का कोर्स करना पड़ा। वो ठीक है, वो आप लोगों को खर्चा नहीं होगा, वो मेरे कॉलेज में थोड़ा गलती की वजह से फिर अलग से करना पड़ा था। तो जो भी वो अलग बात है। तो 1,78,000 हो गया मेरा कॉलेज का फीस। अभी तो वो पैसा ज्यादा हो चुका है। अभी मैं जितना दूर सुना कि 2 लाख चला गया शायद। तो अभी सब कॉलेज में ही ज्यादा फीस हो चुका है। मैं 3 साल पहले किया था तो तब अलग फीस था। तो मेरा 1,78,000 उसमें हो गया। अभी फिर उसके बाद जो ऑयल टैंकर का कोर्स किया वो सब, और डीसी निकाले, फिर वहां पे हो गया 10-15 हजार रुपया खर्चा। तो फिर करीब करीब उधर 2 लाख आप पकड़ लो। फिर मैं एजेंट के चक्कर में एक बार फंसा। उसमें जैसे मेरा करीब 1,70,000 रुपया फंस गया था। तो मैं वो पैसा ठीक है फिर रिटर्न मिल गया। मैं मेरे पिछले वीडियो में चैनल में बताया भी हूँ कि मेरा कितना पैसा उसमें गया था। करीब 1,70,000 एजेंट ने ले लिया था। फिर जो भी है जैसे भी फिर थोड़ा पैसा मिल गया। अब उसमें 30,000 रुपया चला गया। 30,000 रुपया अभी तक नहीं मिला और वो मिलने भी नहीं वाला है, तो मैं उसका आशा छोड़ दिया हूँ। तो जो भी फिर 2 लाख और 30,000, 2,30,000 हो गया। फिर मैं मुंबई गया। मुंबई में 1 महीना मैं ज्वाइनिंग के पहले रहा था। तो वहां पे रहने का, खाने का पकड़ के सब कुछ, जाना आना सब कुछ लेके 10,000 रुपया पकड़ लेता हूँ, तो हो गया 2,40,000। फिर मैं केन के ज्वाइनिंग किया था, इसीलिए 70,000 मुझे ज्वाइनिंग का लगा था। तो 70,000 ज्वाइनिंग तो आप पकड़ लो करीब 3,10,000 हो गया। और फिर जो भी अपना सामान वगैरह खरीदना, बैग वैग लेना, ये सब जो भी ज्वाइनिंग का टाइम जो भी खरीदना पड़ता है, जो भी पैसा खर्चा होता है, तो उसका आप पकड़ लो करीब 5,000 से 10,000 रुपए। तो हो गया 3,10,000 और 3,20,000। फिर जो भी जहाज में, ठीक है, जहाज में आपको सैलरी से जो भी मिलेगा वहां से आप लोग कर सकते हो। मैं मेरा बता रहा हूँ। फिर आप लोगों का भी दो तीन कंडीशन रखूंगा कि आप लोगों का कैसे क्या खर्चा हो सकता है या कितना पैसा लेके आएंगे। तो फिर उसके बाद 3,20,000। फिर मैं जब ज्वाइनिंग से आया, फिर घर वापस लौटा। फिर वहां पे ट्रेन का थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो मुझे एसी वाला कटा के आना पड़ा। तो सब कुछ लेके फिर आने के टाइम भी करीब 5-10 हजार खर्चा हो गया। तो घर आने तक, घर पहुंचने तक साइन ऑफ के बाद, तो क्योंकि मुंबई तक कंपनी ने पैसा दिया था, तो उसके बाद से मुझे घर आना पड़ा। तो वहां पे कुछ खर्चा हो गया। तो 3,20,000, 3,30,000 हो गया। तो फिर मुझे मुंबई जाना पड़ा, क्योंकि वॉच कीपिंग उस टाइम पे, मैं जब मुंबई से आया था जो है साइन ऑफ करके, उस टाइम पे वॉच कीपिंग बंद हो गया था अप्लाई होना, क्योंकि उस टाइम पे रूल चेंज हुआ था। तो फिर मुझे सितंबर में, 2019 सितंबर में, फिर मुझे वापस जाना पड़ा जहाज में। जहाज में नहीं, मुझे सॉरी, मुंबई में जाना पड़ा वापस वॉच कीपिंग अप्लाई करने के लिए। कंपनी में भी जाना पड़ा, और मुझे फिर वहाँ पे भी सब कुछ करना पड़ा, और मुंबई में फिर जाना पड़ा वापस। तो मुझे सब कुछ करके, वॉच कीपिंग अप्लाई करके, वहाँ पे जो भी 1 हफ्ता 10 दिन रहना पड़ा था, सब कुछ करके फिर मेरा ट्रेन का कॉस्ट वगैरह लेके फिर 10,000 चला गया। तो 3,30,000 और 3,10 पकड़ लो, 3,40,000 हो गया। फिर मैं घर आ गया। चलो ठीक है, और अभी तो वॉच कीपिंग फ्री में मिला, चलो उसका पैसा खर्चा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर पैसा खर्चा कहाँ पे हुआ? एंग्लो में जब मैं ज्वाइनिंग किया, एंग्लो में जब ज्वाइनिंग करने गया, फिर वहाँ पे 82,000 हो गया अभी। तो एंग्लो 82,000 ले रहा है ट्रेनिंग का फीस। एंग्लो नहीं ले रहा है एक्चुअली, जो ट्रेनिंग एंग्लो जिसके थ्रू ट्रेनिंग करवाता है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ले रहा है। एंग्लो कोई पैसा नहीं लेता है ज्वाइनिंग का। तो एंग्लो कोई पैसा नहीं, और मेरे रेफरेंस के थ्रू आए तो वहाँ पे कोई पैसा का बात ही नहीं है। कोई पैसा एंग्लो नहीं ले रहा है, लेकिन जो ट्रेनिंग देता है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 82,000 लग रहा है। तो 82,000 वहाँ पे हो गया। तो अब 3,40,000 और 80 पकड़ लो, 60 4,20,000 खर्चा हो गया। फिर मुझे यूएस वीजा निकालना है खुद के पैसे से। तो यूएस वीजा का भी पैसा करीब 11-12 हजार होता है। तो 4,20,000 और 10 पकड़ लो, 4,30,000 हो गया। फिर जो ये 6 महीना ट्रेनिंग में रहना पड़ेगा, रहने का, खाने का, जो भी करीब करीब
50 से 60 हजार रुपए 6 महीने का हो जाता है। हर महीने 10 हजार, 8 से 10 हजार रुपए खर्चा हो जाता है। तो मैं करीब चलो 50 हजार ही पकड़ लेता हूँ। तो 50 हजार भी और थोड़ा मोड़ा इधर जाना आना सब कुछ मिला के मैं 60 हजार पकड़ लेता हूँ। तो 4 लाख 30 बोला और 4 लाख 90 हो गया। तो मेरा टोटल अभी तक इस लाइन में जो भी खर्चा हो चुका है, अभी भी सामने भी जो होने वाला है, जो भी पैसा मुझे देना पड़ेगा, जो भी ट्रैवलिंग वेवलिंग का जो भी खर्चा होता है, सब मिला के मेरा 5 लाख रुपए इस लाइन में खर्चा हो चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 लाख में मेरा हो जाएगा। उसके बाद और कोई पैसा खर्चा होने वाला नहीं है। तब तक मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा। और ये है आप लोगों का मेरा खर्चा। और आप लोगों का कितना पैसा लेके आएंगे, देखिए आप लोग अभी डिपेंड करता है। अभी क्या हो गया, अभी मेरे टाइम पे कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं देता था, लेकिन अभी प्लेसमेंट देना चालू कर दिया। तो आप लोग अगर सही कॉलेज आप लोगों को मिल जाता है, चाहे वो 2 लाख खर्चा हो, चाहे 2 लाख 20 खर्चा हो, कोई कोई कॉलेज 1.5 लाख में भी कोर्स करवा रहा है, 1 लाख 30 में भी कोर्स करवा रहा है तो वो सब कॉलेज में आप लोग जाके ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो अगर कोई भी कॉलेज में आप जा रहे हो, फिर मैं मान के चलता हूँ कि 2 लाख 20 2 लाख लग रहा है, तो वहां पे भी आप जाओगे तो और फ्री में अगर आप लोगों को प्लेसमेंट हो जाता है, फिर तो आपके लिए कोई और पैसा खर्चा हो ही नहीं रहा है। लेकिन आप अगर कॉलेज से निकल गए, आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, फिर आपको प्लेसमेंट देने के मतलब लेने के लिए फिर पैसा खर्चा करना पड़ा, तो आपको फिर मुंबई जाना पड़ेगा या तो एजेंट पकड़ना पड़ेगा। अभी एजेंट का चार्जेस वगैरह जो है हर टाइप का शिप के लिए, टग के लिए करीब 60 हजार 70 हजार रुपए लगेगा। एमबीसी जो मिनी बल्क कैरियर है, कोस्टल में चलता है, या सप्लाई वेसल जो भी है, उसमें अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो 1 लाख 60 हजार, 1 लाख 50 हजार, 1 लाख 70 हजार ऐसे चला जाता है। तो और अगर बड़े वेसल, बड़े जीआरटी 5 हजार 10 हजार 8 हजार जीआरटी के वेसल में या उससे भी बड़ा वेसल में जाना चाहते, तो टैंकर का करीब अभी 4 लाख 3.5 लाख ऐसे जा रहा है। बल्क कैरियर का 3 लाख से ऊपर जा रहा है। तो मैं मतलब एकदम आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग अगर चाहते हो कि कम पैसे में हो, तो आप लोग ट्राई करो जितना से जितना हो सके कि कोई भी ऐसा कॉलेज में आप लोग प्लेसमेंट लो जहाँ पे आप लोग सिर्फ मतलब कॉलेज में एडमिशन लो, कि आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पढ़ेंगे, वहां से निकल के फिर आप लोगों को प्लेसमेंट फ्री में मिल जाएगा। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने रूल लागू कर दिया है कि कॉलेज को प्लेसमेंट देना पड़ेगा। अभी कोई कोई कॉलेज पैसा लेके प्लेसमेंट दे रहा है, वो अलग बात है, वो आप लोग कॉलेज में एक बार पहले बात कर लो। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को कि आप लोग कॉलेज में बात करो कि फ्री में प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, तो वो कॉलेज में आप जाओ। तो वो कॉलेज में जाने से क्या होगा, आपका जो भी पैसा कॉलेज का है वही पैसे में आपका हो जाएगा। चाहे वो 2 लाख 20 हो, 2.5 लाख हो, 2 लाख 30 हो, 2 लाख खर्चा हो, जितना भी खर्चा उतना खर्चे में आपको प्लेसमेंट भी फ्री में हो जाएगा। और आप लोग अगर पढ़ाई में सही है तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोगों को तो प्लेसमेंट, मैं बहुत सारे ऐसे कॉलेज से सुना, बहुत सारे ऐसे बंदे से मेरा बात हुआ कि वो पढ़ाई में सही था तो वो लोगों का फिर हो गया प्लेसमेंट फ्री में। तो मैं 2-3 कंडीशन बोल देता हूँ कि आप लोग अगर कॉलेज से हो रहा है तो आप लोग 2 लाख 2.5 लाख में आप लोगों का हो जाएगा। अच्छे कॉलेज से करो, आप पढ़ाई में अच्छे हो, तो आप लोगों को प्लेसमेंट जरूर हो जाएगा। अगर आप लोग सही मतलब नहीं हुआ कॉलेज से, या कुछ कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दे पाया, कुछ हुआ, तो आप लोग बाहर आके अगर प्लेसमेंट दे मतलब लेने का कोशिश करते हो तो आपको खर्चा हो जाएगा। मतलब टग में जाओगे तो 60-70 हजार खर्चा हो जाएगा। तो मैं जैसे बोला जितना खर्चा हो जाएगा। तो आप लोग अगर छोटे से स्टार्ट करें, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं, आप लोग एटलीस्ट 3 लाख रुपए लेके इस लाइन में आओ कि 2 लाख में कोर्स करो और 70 हजार 80 हजार दे के आप कोई भी जहाज में, छोटे जहाज में चढ़ जाओ। फिर धीरे धीरे अपना उसी पैसे से जो कमा के लाओगे, उसी पैसे से धीरे धीरे आप लोग ऊपर बढ़ो। या तो आपके पास ज्यादा पैसा है तो एटलीस्ट 5 से 6 लाख रुपए लेके इस लाइन में आओ, ताकि आपका कॉलेज का ये हो जाए। कॉलेज के होने के बाद अगर आपको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं भी मिला तो आप लोग 3 लाख 3.5 लाख लेके आप जा सकते हो। तो आप कम पैसे में भी इस लाइन में आ सकते हो। ज्यादा पैसे है आपके पास तो आप ज्यादा पैसे खर्चे करो, जाओ बड़े जहाज में डायरेक्ट। और नहीं खर्चा करना है, कम खर्चे से ऊपर जाना है, तो आप लोग कम पैसे लेके आओ, 2.5-3 लाख पे आराम से हो जाएगा। तो और एकदम कम पैसे में खर्चा करना है, मतलब इस लाइन में आना है, तो आप लोग डायरेक्ट थोड़ी सा मेरिटम एकेडमी में जाओ। वहाँ पे 1,30,000 में मैं सुना हो रहा है। तो वहाँ पे अगर हो जाएगा 1,30,000 में, और वहां से प्लेसमेंट में भी फ्री में दे देता है। अगर वहां से मैं पकड़ के भी चलता हूँ कि प्लेसमेंट नहीं भी हुआ, तो आप कोई भी टग में या सप्लाई वेसल में ज्वाइनिंग कर सकते हो 70 हजार 1 लाख 1.5 लाख दे के। तो आप लोगों का 2-2.5 लाख में हो जाएगा काम। तो आप लोग कम में छोटा सा ज्वाइनिंग करना है तो आप लोग 3 लाख एटलीस्ट लेके मान के चलो कि 3 लाख मुझे खर्चा करना है। 3 लाख 3 लाख 20-30, अगर पैसा ज्यादा है आपके पास, डायरेक्ट बड़े वेसल में जाना चाहते हो, तो आप लोग लेके आओ। 5 लाख से 6 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। जैसे मेरे अभी तक 5 लाख रुपए खर्चा हो गया इस लाइन में, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा 5 लाख में हो जाएगा। उससे ज्यादा खर्चा और होने वाला नहीं है।
तो जो भी है आज के लिए इतना वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आप लोगों को कुछ सजेशन हो, कुछ बताना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या तो इंस्टाग्राम का आईडी मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे फॉलो भी कर लेना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को शेयर करना। चलो टाटा बाय, इतना ही रखता हूँ आज के वीडियो में।